गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सतीश तिवारी इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पर हम लोग फिलॉसफी दर्शन शास्त्र विषय UGC नेट JRF के लिए पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे। UGC द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सिलेबस में बौद्ध दर्शन कुछ इस प्रकार से है जो हमको पढ़ना है। 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, ब्राह्मण और श्रमण परंपरा में भेद, प्रतीत समुत्पाद, क्षणिकवाद, अनात्मवाद, बौद्ध दर्शन के संप्रदाय, वैभाषिक, सौतांत्रिक, योगाचार, माध्यमिक शून्यवाद और तिब्बती बौद्ध दर्शन। 4 नोबल ट्रूथ्स, अष्टांगिक मार्ग, डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्राह्मिक एंड श्रमणिक परंपरा ट्रेडिशन, प्रतीत समुत्पाद, क्षणिकवाद, अनात्मवाद, स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म, वैशेषिक, सौतांत्रिक, योगाचार्य, माध्यमिक एंड तिब्बतन बुद्धिज्म। दोस्तों, बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म संसार के उन अनेक धर्मों में से एक है जिसकी शुरुआत किसी एक व्यक्ति विशेष ने की। जैसे इस्लाम धर्म की शुरुआत मोहम्मद साहब ने की, ईसाई धर्म की शुरुआत ईसा मसीह ने की, सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने की। उसी तरीके से बौद्ध धर्म की शुरुआत सिद्धार्थ नामक एक राजकुमार, जो कि बाद में एक बड़ा सन्यासी हो गया और गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसने इस धर्म की शुरुआत की। सिद्धार्थ, who known later as a Gautam Buddha, started Buddhism or Buddhist philosophy. सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध का जन्म हिमालय पर्वत की तराई क्षेत्र में एक गणराज्य था। उस गणराज्य में के राजा थे शुद्धोधन। उनकी पत्नी माया देवी के गर्भ से बैसाखी पूर्णिमा के दिन 563 ईसा पूर्व में हुआ। सिद्धार्थ was born in a place called Kapilvastu in 533 BC. He was born on the full moon of Baisakhi from the womb of Maya Devi. His father was King Suddhodana. सिद्धार्थ का एक और नाम गौतम भी है, जो इनको परिवार में इनके बुलाया जाता था। सिद्धार्थ was also known by another name गौतम। सिद्धार्थ एक गणराज्य ये परिवार के राजकुमार थे जिसमें उनका जन्म हुआ। एक ऐसी कथा प्रचलित है कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो उस समय के पंडितों ने ये घोषणा की कि यह बालक बहुत बड़ा सन्यासी होगा। किसी भी पिता के लिए जो है उसका पुत्र सन्यासी हो जाए, इसकी इच्छा बहुत कम ही होती है। न केवल आज बल्कि उस समय में भी ये लोग नहीं चाहते थे, पुत्र मोह के कारण, कि उनका पुत्र सन्यासी हो। इसलिए
राजा शुद्धोधन ने कोशिश किया कि उसके पुत्र को भोग विलास की इतनी चीजों को प्रदान किया जाए कि संसार का जो स्याह पक्ष है, जो इविल एलिमेंट्स ऑफ दिस वर्ल्ड है, उसको सिद्धार्थ को फेस ना करना पड़े, जिससे उनके मन में इस संसार के प्रति वैराग, डिटैचमेंट की फीलिंग्स ना आए और वो सन्यासी ना बने। लेकिन नियति को किसने रोका है? जो होना होता है वो होता है। फिर भी शुद्धोधन ने इसके लिए प्रयास जारी रखा और 16 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से किया और उसके बाद सिद्धार्थ और यशोधरा को एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। At the age of 16, Gautama was married to Yasodhara and had a son whose name was Rahul. लेकिन इन सब तमाम शुद्धोधन की कोशिशों के बाद भी एक ऐसी कथा प्रचलित है कि राजकुमार शुद्धोधन नगर भ्रमण पर गए और उस नगर भ्रमण के दौरान उन्होंने एक वृद्ध, एक रोगी, एक शव तथा एक सन्यासी को देखा। One day Gautama saw an old man, a patient, a corpse or dead body, and a monk. After that, he had a very strong feeling about knowing the truth of life and world. ये कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति वृद्ध, रोगी, शव को देखकर इतना विचलित हो जाए कि उसके मन में संन्यास की भावना पैदा हो या सत्य को जानने की जिज्ञासा पैदा हो जाए। क्योंकि ये हमारे अनुभविक जगत में, एक्सपीरियंस वर्ल्ड में बिल्कुल सामान्य सी चीज है कि हम वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। बुढ़ापे में तमाम तरीके की ट्रबल्स होते हैं, तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, फिजिकल एंड मेंटल। जो पेशेंट्स होते हैं, रोगी होते हैं, उनको भी तमाम तरीके के सफर्स करने पड़ते हैं, कष्ट सहने पड़ते हैं। और 100 एक दिन व्यक्ति मर जाता है। तो ये बिल्कुल सामान्य घटनाएं हैं। तो ये सामान्य घटनाएं किसी व्यक्ति को कैसे इस बात के लिए प्रेरित कर सकती हैं कि वो सत्य की खोज में निकल जाए। तो जाहिर सी बात है कि सिद्धार्थ के मन में इस तरीके की जिज्ञासाएं, इस तरीके की बेचैनी पहले से ही रही। लेकिन किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए किक चाहिए होती है। ये घटना, ये जो भ्रमण, नगर भ्रमण के लिए सिद्धार्थ निकले थे, उसमें ये जो 4 चीजों को उन्होंने देखा, उसने उस किक का काम किया। अब सिद्धार्थ के मन में इस दुख से मुक्ति और संसार के यथार्थता को जानने की जिज्ञासा इतनी तीव्र हुई कि वो एक रात को अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर, सोता हुआ छोड़कर, सन्यासी बनने के लिए वन के तरफ निकल गए। Gautama left the house in the search of truth. इस सिद्धार्थ के घर से निकलने की घटना को बौद्ध दर्शन में बहुत अधिक महत्व दिया जाता है।
इसे महानिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इट इज कॉल्ड महानिष्क्रमण इन बुद्धिज्म। इस सत्य की तलाश में बुद्ध ने जब घर छोड़ा तो वो तत्कालीन समय के जो सन्यासी ऋषि थे उनसे उन्होंने सत्य को जानने की कोशिश की। जीवन का यथार्थ क्या है, ये दुख क्यों होता है, इस दुख से मुक्ति का मार्ग क्या है, ये सब उन्होंने उस समय के तमाम ऋषियों से सीखने की कोशिश की। उसमें अलार कलाम, उद्दालक आदि ऋषियों के पास गए और उन्होंने अपनी जिज्ञासा को उनके सम्मुख रखा, किंतु उनके जो जवाब थे वो जवाब सिद्धार्थ को संतुष्ट न कर सके। गौतमा went to the Sanglai, Alar Kalam, Uddalak, etc. and tried to know the truth, but he did not get satisfaction. अब जब आपको किसी प्रश्न का जवाब नहीं मिलता और उस प्रश्न के उत्तर को खोजने की जिज्ञासा बहुत तीव्र हो, ये जिज्ञासा इतनी तीव्र थी, ये इसी बात से पता चलता है कि एक राजकुमार जिसके पास एक भरपूर जीवन था, एक लग्जोरियस लाइफ थी, एक बच्चा था, एक पत्नी थी, पूरा परिवार था, लेकिन उस जिज्ञासा ने उन सबको छोड़ने के लिए विवश कर दिया। तो संतोषजनक उत्तर न मिल पाने के बाद भी वो व्यक्ति इन प्रश्नों के उत्तर को छोड़ तो नहीं सकता था। अब सिद्धार्थ ने इन प्रश्नों के उत्तर की तलाश में उर्वेला वनस्थली में 6 वर्ष तक कठोर तपस्या किया। Siddhartha practiced harsh intensity for 6 years in the Urvela forest site. लेकिन इन 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद भी उनको कोई सफलता नहीं मिली। तो इसके बाद सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या के स्थान पर मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया। Siddhartha had decided to follow the middle path. लेकिन जब सिद्धार्थ ने मध्यम पद के अनुसरण का निर्णय लिया तो सिद्धार्थ के साथ उनके 5 शिष्य भी थे जो उनके साथ में ही तपस्या कर रहे थे, कठोर तपस्या कर रहे थे। अब जब सिद्धार्थ ने इस कठोर तपस्या के मार्ग को त्यागने का निर्णय लिया तो उनके शिष्यों को लगा कि सिद्धार्थ तप से विमुख हो गए हैं और वो उनके साथ को छोड़कर वहां से चले गए। सिद्धार्थ ने फिर अपने आप को दृढ़ संकल्प किया और एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने लगे। इस ध्यान की विधि उन्होंने आरा कलाम, उद्दालक जैसे ऋषि से सीखा था और उन्होंने 12 वर्षों तक ध्यान किया। 12 वर्षों तक ध्यान करने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिली। एक बार अचानक उन्होंने दृढ़ संकल्प होकर अपनी श्वास को रोक लिया और बैठ गए। उन्होंने सोचा कि जब तक मुझे ज्ञान नहीं मिल जाता है तब तक मैं अपनी तपस्या को नहीं छोड़ूंगा। और फिर एक दिन अचानक बुद्ध को एकाएक बोध प्राप्त होता है। आफ्टर मेडिटेटिंग अंडर द tree for 12 years, then suddenly he got
enlightenment. After getting enlightenment, Siddhartha known as Buddha. गौतम, जो कि सिद्धार्थ का दूसरा नाम था, इसलिए सामान्यतः हम लोग गौतम बुद्ध कहते हैं। जिस पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ये बोध प्राप्त हुआ था, वह पेड़ बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। द ट्री वेयर सिद्धार्था गॉट enlightenment, famous as the tree of Buddha tree. सिद्धार्थ को तथागत के नाम से भी जानते हैं। तथागत का अर्थ होता है जिसने वस्तुओं के वास्तविक रूप को जान लिया। सिद्धार्था और गौतमा इज कॉल्ड तथागत also, which means who know the things is real term, and the another name used for Siddhartha is Arhat. Who is the Arhata? One who have the ability to attain the truth, called Arhata. जिसके अंदर सत्य को प्राप्त करने की योग्यता है, उस व्यक्ति को अरहत कहा जाता है। अब जब बुद्ध को बोध प्राप्त हो चुका है, बुद्ध गॉट एनलाइटमेंट, तो बुद्ध कई दिनों तक बहुत ज्यादा प्रसन्न थे और मौन रहे। उनकी ये प्रसन्नता किसी वस्तु को प्राप्त करने की नहीं थी, बल्कि ये प्रसन्नता उस बोध के कारण थी जिसके लिए उन्होंने अपने एक लग्जरियस लाइफ को छोड़ा था, जिसके लिए उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा था। तो कई दिनों तक वो बिल्कुल मौन रहे और इस आनंद में ही विचरण करते रहे। उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है, इस ज्ञान को मुझे लोगों को बताना चाहिए। ये ज्ञान अब वो किसको बताएं? उसके लिए उन्हें कोई योग्य व्यक्ति, अर्थात जो इस ज्ञान को समझ सके, वो चाहिए था। फिर बुद्ध के ध्यान में अपने उन 5 शिष्यों की विचार आता है, उनका चेहरा आता है कि मुझे उन अपने 5 शिष्य जो इनको तपस्या बीच में छोड़ने का कह के छोड़ के चले गए थे, उनको उपदेश देने के लिए बुद्ध वहां से चले और सारनाथ पहुंचे। इनके ये शिष्य उस समय सारनाथ में थे। बुद्ध ने इतनी दूरी पैदल चलकर तय की और तब तक किसी को भी कुछ नहीं बताया। भारतीय चिंतन परंपरा में अधिकारी, ज्ञान का अधिकारी कौन है, इससे ये महत्व पता चलता है कि ये ज्ञान किसी को भी नहीं दिया जा सकता था। इसलिए बुद्ध इतनी लंबा सफर चल के आए और पहली बार सारनाथ में अपने उन 5 शिष्यों को उन्होंने इसका ज्ञान दिया। बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन में इसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बुद्ध ने अपने इस उपदेश में क्या कहा। बुद्ध ने अपने इस उपदेश में प्रमुख रूप से 4 आर्य सत्यों को बताया। इन द बुद्ध श्रीमान, the main theme is 4 noble truths. ये संसार दुखपूर्ण है, इस संसार के दुख का कारण है और इस दुख से
निरोध संभव है, इस दुख से मुक्ति संभव है और इस दुख के मुक्ति का मार्ग, इन 4 चीजों का उपदेश बुद्ध ने सबसे पहले अपने उन 5 शिष्यों को दिया। उसके बाद बुद्ध और उनके शिष्य इस बात को और ज्यादा प्रसारित करने के लिए, जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए उपदेश देना शुरू कर दिया। बुद्ध ने अपने जीवन के आखिरी समय तक, जो कि बुद्ध 80 वर्षों तक जिए, तब तक जन सामान्य को अपने इस धर्म की बातों को बताते रहे और 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के जिला कुशीनगर में एक जगह है पावापुरी, वहां पर अपना शरीर त्याग दिया। बुद्धा preached his religious teaching at the age of 80 in 483 BC, sacrificed the body at Pavapuri Nagar in Kushinagar. Kushinagar is a district of उत्तर प्रदेश। इस पूरे चिंतन परंपरा में, पूरे बुद्ध के उपदेश में तत्व मीमांसा के स्थान पर नीति मीमांसा पर अधिक जोर था। जहां एक तरफ तत्व मीमांसा ईश्वर, आत्मा, जगत, पुनर्जन्म, इन प्रश्नों पर केंद्रित होती है, वहीं नीति मीमांसा इस प्रश्न पर केंद्रित होती है कि जो संसार है, जो दुख है, उससे मुक्ति कैसे संभव है, उसके लिए किस मार्ग का अनुसरण किया जाए जिससे मुक्ति हो सके। In sight of metaphysics, Buddha gives more emphasis on ethics. लेकिन ये तत्व मीमांसीय प्रश्न लोगों के दिमाग में इतनी गहरी जड़ बनाए हुए थे, इतनी गहरी पकड़ बनाए हुए थे कि वो इन प्रश्नों को पूछने से रुकते नहीं थे। ये प्रश्न गौतम बुद्ध से भी पूछे जाते थे, किंतु इन प्रश्नों के उत्तर में गौतम बुद्ध सदैव मौन ही रहे। इनके मौन के कारण इन प्रश्नों को अव्यक्तानि कहा गया। विद्वानों ने इन प्रश्नों की संख्या कुछ ने 10 स्वीकार की तो कुछ ने 16। बुद्ध वाज silent on metaphysical questions. This is called indeterminate questions. The number of indeterminate questions is 10 or 16, accepted by different scholars. क्या यह संसार नित्य है? Is this world is eternal? क्या यह संसार अनित्य है? Is this world is non-eternal? क्या यह संसार ससीम है? Is this world is finite? क्या यह संसार असीम है? Is this world is infinite? क्या आत्मा और शरीर में तादात्म्य संबंध है? Is body and soul have a identical relation? क्या आत्मा शरीर से भिन्न है? Is soul is differ from body? क्या मृत्यु के बाद तथागत पुनर्जन्म लेते हैं? Is तथागत got reincarnation after death? क्या मृत्यु के बाद तथागत पुनः जन्म धारण नहीं करते हैं? Is after death तथागत not get rebirth? क्या तथागत का पुनर्जन्म लेना और पुनर्जन्म नहीं लेना दोनों सत्य है? Is
taking rebirth and not taking rebirth, both are true about Tathagat. क्या तथागत का पुनर्जन्म लेना और पुनर्जन्म नहीं लेना दोनों असत्य है? इज टेकिंग बर्थ rebirth and taking not rebirth both are false about तथागत? तो ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जिस पर विद्वानों ने जिसको अव्यक्तानि कहा है। इन प्रश्नों के तरीके से ये बुद्ध का जीवन है और बुद्ध ने इस तरीके से इन प्रश्नों के स्थान पर 4 आर्य सत्यों पर जोर दिया, जो कि दुख, दुख के कारण, दुख के निरोध और दुख के निरोध के मार्ग पर केंद्रित है। बुद्ध तत्वमीमांसीय विवादों में नहीं पड़े, जो कि उस समय के प्रमुख दार्शनिक विवाद थे। लेकिन हमें बुद्ध और बुद्ध के फॉलोवर अन्य दार्शनिकों में अंतर करना होगा। बुद्ध के फॉलोवर और दार्शनिक जो हुए वो इन डिबेट्स में पड़े और उन्होंने तमाम तरीके के उठने वाले प्रश्नों का उत्तर दिया और ये उत्तर क्यों दिया गया? क्योंकि जब बुद्ध तत्वमीमांसीय प्रश्नों पर मौन थे तो कई विद्वानों ने उन पर संशयवादी होने की, अज्ञेयवादी होने की, रहस्यवादी होने का आरोप लगाया। संशयवादी मतलब क्या बुद्ध को यह लगता था कि इन प्रश्नों के बारे में कुछ जाना ही नहीं जा सकता? क्या वो अज्ञेयवादी इसलिए कहे गए? क्या बुद्ध को इन प्रश्नों का उत्तर पता ही नहीं था? रहस्यवादी इसलिए क्योंकि तत्वमीमांसीय विषयों का उत्तर कुछ ऐसा है कि उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, चुप ही रहना चाहिए। लेकिन ये सारे आरोप बुद्ध पर सही प्रतीत नहीं होते, क्योंकि बुद्ध को तो हम अज्ञानी कह ही नहीं सकते, क्योंकि बुद्ध का अर्थ ही यही है जो जानता है, जिसको बोध हुआ। तो मुख्य रूप से इन प्रश्नों पर बुद्ध का उत्तर न देने का प्रमुख कारण शायद यही था, जिसे वो एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझाते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कहीं से आकर एक तीर लग गया और वह व्यक्ति घायल हो गया, तो आवश्यकता इस बात की है कि उस तीर को निकाला जाए और उस व्यक्ति के दर्द का उपचार किया जाए जिससे वह अभी पीड़ित है, बजाय इसके कि हम इस बात की खोज में लग जाएं कि इस बाण को किसने चलाया, ये बाण किस चीज का बना है, उसने इसको क्यों चलाया। इस चीजों में उलझने के बजाय हमें सबसे पहले उसका उपचार करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से इस संसार रूपी दुख में जो हम पीड़ित हैं, तो हमें इस दुख से मुक्ति के मार्ग पर चिंतन करना चाहिए, अपेक्षाकृत इस बात के कि हम तत्वमीमांसीय प्रश्नों के जाल में उलझे। संभवतः इसी कारण बुद्ध ने इन प्रश्नों पर जोर नहीं दिया और दुख से मुक्ति, दुख के पर ही जोर दिया। बुद्ध का दृढ़ विश्वास कार्य कारणता नियम पर था, अर्थात अगर कोई कार्य है तो उसका कारण अवश्य होगा। कार्य मतलब जो उत्पन्न होता है वह कार्य है, जिससे कोई चीज उत्पन्न होती है वह कार्य है। तो दुख चूंकि उत्पन्न होता है तो दुख कार्य है, तो इस दुख का कारण भी होना चाहिए। तो तमाम तरीके से बुद्ध ने इस दुख के कारण को अज्ञान कहा और उन्होंने कहा कि जब कारण नहीं रहेगा तो कार्य नहीं रहेगा। तो कारण को खत्म करने का जो मार्ग है
वो मार्ग हो गया। इस तरीके से 4 आर्य सत्य, 4 नॉबल ट्रूथ की रचना। दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्यों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। फ्रेंड्स, मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे जब मैं नया वीडियो डालूं तो आपको मिल सके। और आप लोगों को अगर किसी भी तरीके की कोई जिज्ञासा हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको डाल सकते हैं, उसका उत्तर मैं आपको दे दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू।